Hello everyone. Uh, the today's problem of the day is ki four divisors. Okay. So what the problem statement is? Given an integer array nums, return the sum of divisors of integers in that array that have exactly four divisors. If there is no such integers in the array, then return zero. ठीक है. तो अपने को एक नम्स एरे दिया हुआ है एंड अपने को ये देखना है कि इनमें से कौन से नंबर्स के चार डिवाइजर्स हैं. डिवाइजर्स मतलब कि वन से लेकर के इस पर्टिकुलर नंबर तक कितने नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं. लेट्स से 21 को फोर नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो इसके फोर डिवाइजर्स हैं. फोर को तीन नंबर डिवाइड कर रहे हैं अप टिल दैट पर्टिकुलर नंबर. सेवन को दो डिवाइजर्स हैं, दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं. ओके. सो the so I have written basically two solutions for this. The first one is the brute force, which is over here. So it will give TLE for some of the test cases, but still we will check कि अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे. So the idea is कि अपन इस पर्टिकुलर एरे पे आइटरेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टिल दैट पर्टिकुलर लेंथ. ठीक है. तो सबसे पहले मेरे पास आया 21. तो मैं 21 को वन से लेकर के 21 तक डिवाइड करूँगा कि कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं. देन सिमिलरली फोर को मैं वन से लेकर के फोर तक जाऊँगा एंड डिवाइड कर करके देखूँगा कौन से नंबर फोर को डिवाइड कर रहे हैं. सिमिलरली सेवन के लिए मैं वन से लेकर सेवन तक जाऊँगा एंड देखूँगा कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं. So this first loop is for iterating over this array 21 4 7. देन यहाँ पे 21 आया तो अपन 21 तक जाएंगे एंड वन से स्टार्ट करेंगे. तो मैंने वन से डिवाइड किया 21 को, देन टू से डिवाइड किया, थ्री से डिवाइड किया. एंड जब भी वो डिवाइड कर रहा है तो जैसे कि अगर वन ने डिवाइड कर दिया, थ्री ने डिवाइड कर दिया, तो आई विल काउंट कि कितनी बार उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड किया. एंड लास्ट में आई विल चेक कि अगर चार नंबर ने डिवाइड किया है उसको तो आई विल एंड आई एम ऑल्सो काउंटिंग आई मीन एडिंग द सम कि अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे उसका सम भी ऐड कर देंगे. जैसे कि अगर वन ने 21 को डिवाइड किया तो यहाँ पे सम में वन ऐड हो जाएगा. देन थ्री ने डिवाइड किया 21 को तो यहाँ पे थ्री ऐड हो जाएगा. तो ऐसे करके वन प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस 21 आ जाएगा 21 के केस में. तो इफ़ सम अगर यहाँ पे आता, अगर काउंट अपने पास जो है वो फोर आ गया कि चार नंबर ने डिवाइड किया है इस पर्टिकुलर नंबर को, तो अपन उसको आंसर में ऐड कर देंगे. एंड ऐसे ही करके अपन पूरे एरे को चेक कर लेंगे एंड लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे. तो आंसर विल होल्ड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच हैज़ फोर डिवाइजर्स. Okay, so yeah, so this will be our brute force, and it will fail in some of the test cases. I mean, from the large inputs, because we are kind of doing O n square solution, because we are having the internal loop also here and this also. And if you see the constraints, it's 10 to the power of 5, so it will give us the TLE. Now अपन optimized solution check करते हैं. Okay. ओके. सो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं ना कि मैंने एक बेसिकली एरे बनाया. ओके. दिस इज़ नॉट द ऑप्टिमाइज्ड वन, दिस इज़ द ऑप्टिमाइज्ड वन. ओके. सो यहाँ पे क्या आइडिया है बेसिकली, इसको अपन यहाँ पे पहले कोड में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ओके. ओके. यहाँ पे क्या आइडिया है बेसिकली कि मैं एक एरे बनाऊंगा. ओके. मतलब मान लो जैसे मेरे पास अगर जो सबसे पहले मैंने मैक्स निकाला कि मेरे पास मैक्स लेंथ क्या है एलिमेंट की. यहाँ पे लेट्स से इन केस 21 है, बट अगर मेरे को दिया होता इन केस कि लेट्स से 2 3 एंड 4, तो मैं क्या करता, 4 तक एरे बनाता. मतलब ये हो गया अपना ज़ीरो इंडेक्स. ठीक है. 0 1 2 3 एंड 4 इस लेंथ का एरे बनाता मैं, 5 लेंथ का. एंड हर एक इंडेक्स पे दो अपने रहेंगे. पहला जो रहेगा वो रहेगा अपना काउंट एंड सेकंड रहेगा अपना सम. सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो एंड फॉर ऑल ऑफ दीज. सो ऐसा अपना एरे बनेगा बेसिकली. सो इन आवर केस लेट्स से अपने पास 2 3 4 है, तो अपन कहाँ तक जाएंगे,
4 तक जाएंगे। ओके, सो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, काउंट एंड सम। ठीक है, नाउ इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने मैक्स निकाला ये चेक करने के लिए कि अपने को किस लेंथ का एरे बनाना है। ठीक है, एंड देन हर एक एरे में अपन ने ये वाला 2D मतलब काइंड ऑफ 2D एरे कि इसमें 2 एलिमेंट्स रहेंगे, काउंट एंड सम, हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, देन मैं आइट्रेट कर रहा हूँ 1 से लेके उस पर्टिकुलर मैक्स तक। मैक्स हियर इन आवर केस इज 21। ठीक है, तो मैं 1 से लेकर के 21 तक जा रहा हूँ इन आई मीन पूरा एरे पे अपन आइट्रेट कर रहे हैं काइंड ऑफ। एंड यहाँ पे अपन ने 0 0 फिल कर रखा है अभी इनिशियली। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ ऐसे बना हुआ है 0 0 अभी इनिशियली, काउंट एंड सम। ठीक है, तो अपन 1 से लेकर के 21 तक जा रहे हैं एरे में। ये 0 पे गए, फिर 1 पे गए, फिर 2 पे गए, 3 पे, 4 पे, है ना। अभी अपने में मान लो 2 3 4 है, तो मैं 1 से लेकर के 4 तक गया इंक्रीमेंट करते करते। एंड देन मैं 1 से लेकर के उस पर्टिकुलर मैक्स तक जाऊंगा। मतलब कि लेट से मैं यहाँ पे हूँ 1 पे, तो मैं 1 पे गया, फिर मैं इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपन आई से, राइट। तो मैं 1 पे गया, देन 2 पे, देन 3 पे, 4 पे, बिकॉज 1 जो है वो सबको डिवाइड करेगा, राइट। तो इसलिए अपन ने इस पे आइट्रेट किया। देन यहाँ पे आया आई इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे अपने पास आया 2। ठीक है, तो 2 आया, तो अपन 2 से पूरा इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो मैं गया सबसे पहले 2 पे, फिर मैं गया 4 पे, क्योंकि 2 मतलब अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो फिर 4 मतलब 2 जो है वो 2 को डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा। सो इसलिए अपन उस पर्टिकुलर इंक्रीमेंटेड वैल्यू से आइट्रेट कर रहे हैं, अपन चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे अपन काउंट ऐड कर सके एंड सम दे सके वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मेरे पास 2 होता तो मैंने 2 पे गया, फिर मैं ये है 2 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर ऐसे ही 6 पे जाऊँगा अगर वैल्यूज़ होंगी वहाँ तक। तो फिर ऐसे करके अपन ने ये बना लिया अपना काउंट और सम का एरे। काउंट इज़ कि वो कितनी बार उस पे आया, मतलब जैसे कि 2 पे, तो 2 से स्टार्ट किया तो 2 पे अपना एक बार 1 डिवाइड कर चुका है, देन 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो वो काउंट में जा रहा है। एंड सम में क्या जा रहा है कि 1 ऐड करा, देन 2 ऐड किया, तो वो इसमें जा रहा है अपने पास। एंड देन जो मेरा रिजल्टेंट एरे आएगा उस पर मैं आइट्रेट करूँगा एंड चेक करूँगा, ये मेरे को काउंट दे रहा है, ये सम दे रहा है, राइट। तो मैंने ये चेक किया कि भाई जो इस इस पर्टिकुलर केस में अपन इस पे आइट्रेट कर रहे हैं, ये वाले नम्स एरे पे। कि मैं नम्स पे गया, मैंने चेक किया कि जो मैंने एरे बनाया था उस एरे में अगर ज़ीरोथ इंडेक्स मेरा 4 है तो मेरे को उसका सम चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो मैं 21 वाले पे गया, मान लो यहाँ पे अपन ने ये पूरा 21 तक बनाया है। एंड जब मैं 21 पे जाऊँगा तो 21 वाले में एरे में क्या रहेगा, 4 रहेगा काउंट, एंड सम क्या रहेगा अपना 32। ठीक है, तो मैं 21 पे गया, जब मैंने चेक किया कि 0 4 इसका हाँ है, तो मैं रिज़ल्ट में मैंने सम ऐड कर दिया, इसका सम वाला पार्ट। तो अपना क्या आ गया, 32 आ गया यहाँ पे रिज़ल्ट में। सो दिस इज़ द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एंड दिस विल वर्क फॉर ऑल द टेस्ट केसेस। सो या दैट्स इट, थैंक यू।